नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एमजेसीसी सोशल में स्वागत है। आइए देखते हैं हमारा जो सीरीज चल रहा है लेसन नंबर 1 मापन मेजरमेंट, लेक्चर नंबर 5वां है दोस्तों। लेक्चर नंबर कैसा है? 5वां है। और इसमें कह रहा है मूल मात्रक की एसआई प्रणाली, मूल मात्रक की एसआई प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक की एसआई प्रणाली। ठीक है दोस्तों, एसआई प्रणाली को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें कह रहा है कि जो एसआई मात्रक है वो है क्या दोस्तों? तो एसआई मात्रक जैसे एमकेएस पद्धति थी, ठीक है दोस्तों, सीजीएस पद्धति थी, एफपीएस पद्धति थी, तो इस पद्धतियां का उपयोग अलग अलग स्थानों पर किया जाता था। इससे देश में बहुत सारी दिक्कतें आती थी नाप तौल के जरिए। तो नाप तौल को शुद्ध रूप से हर जगह पूरी दुनिया में समान नापा जाए, इसके लिए उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाई। उसका नाम रख दिया एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली उसका नाम रख दिया गया दोस्तों, ताकि पूरी दुनिया में नाप तौल समान रहे और किसी को भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उन्होंने संपूर्ण भौतिक राशियों को मापने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली विकसित की। संपूर्ण भौतिक राशियां, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, उन राशियों को हर जगह एक ही रूप से नापा जाए, इसके लिए उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का विकास किया गया। साथ ही साथ एसआई प्रणाली जो है वो एमकेएस प्रणाली का विस्तृत रूप है। जो एमकेएस है थी, एमकेएस का मतलब क्या होता है? ये होता है मीटर, ये होता है किलोग्राम, एस मतलब होता है सेकंड। तो मीटर किलोग्राम सेकंड वाली जो प्रणाली थी उसी का एक विस्तृत रूप बना दिया गया और उसका नाम रख दिया गया एसआई प्रणाली, और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली कहते हैं इसे हम, चाहे कहें एसआई प्रणाली या चाहे इसे हम अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली कहें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहें, और चाहे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स प्रणाली कहें। ठीक है दोस्तों, तो एसआई प्रणाली सिस्टम को में जो एसआई पद्धति है, उस पद्धति जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उसमें 7 मूल मात्रक हुए तथा 2 पूरक मात्रक हुए। 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हुए। तो भैया पहले समझते हैं मूल राशियां क्या है। मूल मात्रक के तहत मूल राशियां क्या है? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा, ये मूल राशियां होती हैं। ऐसी राशियां जिन्हें हम किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते, पूर्णतः वे स्वतंत्र होती हैं, आज़ाद होती हैं, उन्हें हम किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते। वो होता है आपका मूल राशियां, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। अब आता है मूल मात्रक क्या है? वह मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, उन्हें हम किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते। तो लंबाई का जो मात्रक है, मूल मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है, किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक कैंडिला होता है, ज्योति केल्विन होता है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। क्या होता है दोस्तों? MOLE, मोल। क्या होता है? मोल होता है। ठीक है दोस्तों, लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, समय को T से, ताप को सेल्सियस C से, ज्योति तीव्रता को J से, विद्युत धारा को I से, और पदार्थ की मात्रा को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब आता है आपका मूल मात्रक, पूरक मात्रक क्या है? तो देखिए, मूल राशियां वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, वो मूल राशियां होती हैं। मूल मात्रक वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। इसी में आता है व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां वह राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती बल्कि मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्या होता है? व्युत्पन्न राशियां वह राशियां जो पूर्णतः क्या होती हैं?
स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। और इसी में होता है व्युत्पन्न मात्रक भी। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक से मिलकर बना होता है, तो उसे हम व्युत्पन्न मात्रक। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 मूल राशियां हैं। तो 3 मूल राशियों से मिल करके एक आयतन बना और यही आयतन होता है आपका व्युत्पन्न राशियां। ठीक है दोस्तों। लेकिन कह दिया जाए व्युत्पन्न मात्रक, तो भैया लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो मीटर 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 क्यूब हो गया। तो जो आयतन नामक एक राशि है, जो आयतन नामक एक व्युत्पन्न राशि है, उसका मात्रक है मीटर क्यूब। तो मीटर इसमें कितनी बार शामिल है? 3 बार। तो 1 मीटर होता तो वह अकेला होता तो वो होता है मूल मात्रक, लेकिन 3 बार मूल मात्रक मिल गया है तो उसे कहते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों। अब आता है ये पूरक मात्रक क्या होता है? पूरक मात्रक किसे कहते हैं? तो भैया मूल मात्रक के अतिरिक्त, मूल मात्रक के अतिरिक्त 2 अन्य मात्रक भी होते हैं। मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 अन्य मात्रक भी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पूरक मात्रक। जैसे रेडियन तथा स्टेरेडियन, रेडियन तथा स्टेरेडियन भी कहते हैं। तो रेडियन एक अलग मात्रक है, स्टेरेडियन एक अलग मात्रक है। ठीक है दोस्तों। तो ये 2 मात्रक जो है वो मूल मात्रक के अलावा होते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मात्रक हैं मूल मात्रक। इसके अलावा 2 मूल मात्रक और होते हैं। इसके मूल मात्रक के अलावा 2 मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, जिसे हम पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक क्या होता है? रेडियन जो होता है वो कोण नापने का मात्रक होता है, और स्टेरेडियन जो होता है वो घन कोण को नापने का मात्रक होता है। तो इसीलिए कहते हैं रेडियन जो है वो घन का मात्रक है, स्टेरेडियन जो है, रेडियन जो है कोण का मात्रक है, स्टेरेडियन जो है वो घन का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों। तो पूरक राशियां क्या हैं? कोण व घन कोण, ये पूरक राशियां हैं। मूल राशियों के अलावा जो 7 मूल राशियां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये मूल राशियां हैं। इन 7 मूल राशियों के अलावा भी 2 मूल राशियां होती हैं, जिसे हम मूल पूरक राशियां कहते हैं, जैसे कोण और घन कोण। उसी प्रकार जिस प्रकार मूल मात्रक 7 होते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर और मोल, ये मूल मात्रक है। इन 7 मूल मात्रकों के अलावा भी 2 मात्रक होते हैं, जिसे हम पूरक मात्रक कहते हैं। एक होता है रेडियन, दूसरा होता है स्टेरेडियन। तो जो कोण होता है, कोण का मात्रक रेडियन, और स्टेरेडियन जो होता है वो घन कोण का मात्रक होता है। तो कोण को नापने के लिए रेडियन में प्रयोग करते हैं, और घन कोण को नापने के लिए हम स्टेरेडियन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो एसआई मात्रक क्यों बनाया गया? क्योंकि एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति जो है, ये पद्धतियाँ अलग अलग स्थानों पर दुनिया में हर जगह पर अलग अलग इसका मापन किया जाता था, जिसकी वजह से नाप तौल में दिक्कत होती थी। लोगों को एक ही सामान को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से नापा जाता था, जिससे कम ज़्यादा की शंका होने लगती थी। इसीलिए पूरी दुनिया में एक ही मात्रक हो, उसके अलावा अन्य कोई मात्रक न हो, इसलिए उन्होंने एसआई पद्धति का प्रयोग किया। एसआई पद्धति है क्या दोस्तों? तो एमकेएस पद्धति का एक नया वर्जन है, विस्तृत वर्जन है। एमकेएस पद्धति का विस्तृत वर्जन एसआई पद्धति है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।